नारायण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु और उनके अवतार बृहस्पति देव को समर्पित माना गया है। यह व्रत सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन की शुभता और विद्या प्राप्ति के लिए किया जाता है। कहा गया है कि इस व्रत को करने से और गुरुवार की कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने मात्र से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। यह व्रत धन, ज्ञान और खुशहाली लाने वाला माना गया है। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं हो या दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हो, उनके लिए भी यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त गुरुवार की कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो कठिन व्रतों से और विशेष पूजा पाठ करने से मिलता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। श्री हरि की कृपा पाने के लिए कमेंट में नमो नारायण लिखना ना भूलें। अब प्रारंभ करते हैं गुरुवार व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत पुरानी बात है उस समय की, जब धरती पर धर्म की जड़ें गहराई तक फैल रही थी, लेकिन मनुष्य के जीवन में कष्टों का तूफान थमने का नाम नहीं लेता था। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था दीनबंधु। शायद इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन पर दीनता की ऐसी छाप थी मानो नियति ने स्वयं आकर उन्हें किसी अदृश्य दुख से बांध दिया होगा। उसी गांव की धूल दूसरित गलियों में एक निर्धन स्त्री रहती थी, विमला। नाम तो उसका विमला था, जिसका अर्थ है निर्मल, पर उसका जीवन में इतना मलिन और कष्टों से भरा हुआ था कि निर्मलता शायद केवल उसकी आत्मा में ही कहीं शेष बची थी। अरे क्या बताऊं उस अभागिन की व्यथा। उसके हृदय का कष्ट इतना अपार था कि वह उसे किसी मनुष्य के सामने व्यक्त भी नहीं कर सकती थी। किसे सुनाती? गांव के लोग तो उसे देखते ही नाक सिकोड़ लेते थे। कहते, यह मनहूस सदा काली छाया की तरह घूमती रहती है। विमला दर दर की ठोकरें खाती रहती। कभी एक मुट्ठी अनाज के लिए किसी सेठ के द्वार पर घंटों खड़ी रहती, तो कभी नदी किनारे सूखी लकड़ियां बटोरने गई कई मील पैदल जाती ताकि रात को चूल्हा जल सके, पर चूल्हा अक्सर बुझा ही रहता। नियति ने उसके साथ ऐसा कठोर खेल खेला था कि न नीति सहारा दे सकी, न धर्म, न कोई मनुष्य। उसके पास न कोई संपत्ति थी, न कोई सहारा। फटे पुराने वस्त्र जिन पर अगणित पैबंद लगे थे, बस वही उसकी देह ढकते थे। घर भी क्या था, मिट्टी की ढहती हुई झोपड़ी जिसकी टूटी फूटी खपरेल छत का काम करती थी, जिनके बीच से चांद तारे सीधे झांकते थे। लेकिन सुनिए, इस अपार कष्ट और घोर दरिद्रता के बीच भी विमला ने अपने हृदय में एक दीपक सदैव प्रज्वलित रखा था। वह दीपक था प्रभु श्री हरि विष्णु के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा का। विमला हर गुरुवार व्रत रखती थी। यह व्रत उसके लिए केवल नियम नहीं था, यह उसके जीवन का आधार था। उस टूटी हुई दुनिया में उसकी एकमात्र आशा थी, किरण थी गुरुवार, बृहस्पति देव और नारायण का पावन दिन। जिस दिन लोगों के घरों में पकवान बनते, उस दिन विमला के घर में एक दाना भी नहीं होता। सुबह होते ही तो पेट की आग इतनी प्रबल होती कि लगता जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। फिर भी वह अपने सूखे होठों पर हल्की सी मुस्कान लाने का प्रयास करती। हे नारायण, आज फिर गुरुवार है। वह अपनी जीर्ण शरीर को सहारा देते हुए पास के सरोवर तक जाती, ठंडे जल से स्नान करती, मानो एक डुबकी लगाकर अपने सारे कष्ट धो देना चाहती हो। पर कष्ट कहाँ धुलते हैं, वे तो आत्मा में चिपके रहते हैं।
स्नान के बाद जब गांव की स्त्रियां अपने घरों में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करती, तब विमला अपने आंगन में तुलसी चौरे के पास बैठ जाती। उसकी तुलसी भी उसकी ही तरह दीनहीन थी, पर उतनी ही पूज्य। विमला के पास पूजा का कुछ भी नहीं था, न हल्दी, न रोली, न चावल, न फूल, बस एक लोटा जल जो उसने बड़ी मुश्किल से पड़ोसी के कुएं से मांग कर भरा था। वही जल वह तुलसी पर चढ़ाती और उसके हृदय की भक्ति ऐसी उमड़ पड़ती कि मानो उस जल में ही अमृत का तेज उतर आया हो। वह कहती, प्रभु, मेरे घर में कमी हो सकती है, मेरे तन पर वस्त्र न हो, पर मेरी भक्ति में कभी कमी नहीं होगी, यह वचन है मेरा। यह कहते ही उसकी आंखें भीग जाती, उसके आंसू तुलसी की मिट्टी में मिल जाते। वे आंसू केवल जल नहीं थे, वे उसके वर्षों के संचित दुख थे, उसकी मौन तपस्या थी। विमला का जीवन उन लोगों के लिए एक चेतावनी था जो छोटी छोटी बातों पर ईश्वर से शिकायतें करते हैं। वह हर क्षण कष्ट सहकर भी शिकायत नहीं करती थी। एक बार गांव में भयंकर सूखा गिरा। जो थोड़े बहुत धनी थे, उनके भी भंडार खाली होने लगे। विमला की स्थिति तो और भी बदतर हो गई। उसे एक सप्ताह से अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ था। केवल पानी से ही जीवन किसी तरह चल रहा था। अगला गुरुवार आने ही वाला था और विमला रात भर सो न सकी। वह सोचती रही, हे प्रभु, मैं व्रत कैसे रखूंगी? शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची कि तुलसी को जल चढ़ा सकूं। कहीं मैं मूर्छित न हो जाऊं प्रभु। पर सुबह जैसी ही उसकी आँख खुली, उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज दिखाई दिया। यह तेज भूख का नहीं बल्कि संकल्प का था। उठते ही शरीर काँप रहा था, पेट की आग भीतर तक जल रही थी, लेकिन मन अड़िग था। उसे केवल एक मुट्ठी आटा चाहिए था, बस एक मुट्ठी, ताकि व्रत खोलने के बाद तुलसी को भोग लगा सके, चाहे पानी में घुली आटे की पतली सी रोटी ही क्यों न बने। वह निकली, दर दर की ठोकरें खाने। पहले वह गांव के मुखिया पर के घर पहुंची और बोली, मालिक, आज मेरे नारायण का व्रत है, कृपा करके एक मुट्ठी आटा दे दे, मैं कल ही चुका दूंगी। मुखिया ने उसे डांटते हुए कहा, जा, यहाँ नाटक मत कर, तेरा नारायण भूखा रहेगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा, हट रास्ते से। फिर वह एक बनिए की दुकान पहुंची। सेठ जी, यह देखिए, मेरे पास यह पुरानी पीतल की कटोरी है, इसे रख लीजिए और मुझे इसके बदले एक मुट्ठी आटा दे दीजिए। कटोरी को उसकी ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कठोरता से कहा, तेरी टूटी हुई कटोरी का भी कोई मोल नहीं और तेरी भक्ति का भी नहीं। यहाँ से चली जा विमला, तेरा पेट भरने का ठेका मैंने नहीं लिया है। विमला का हृदय चित्कार कर उठा। आहा, यह कैसी मनुष्य की कठोरता, यह कैसा भाव। वह रोना चाहती थी, चीख कर पूछना चाहती थी कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है प्रभु कि मैं इतनी भी नहीं कमा पाती कि अपने नारायण को एक चुटकी प्रसाद अर्पित कर सकूं। पर वह रोई नहीं। उसने अपने आंसुओं को भीतर ही भीतर निगल लिया। अपना सारा कष्ट, अपना संताप उसने हृदय के सबसे अंधेरे कोने में छिपा लिया। वह जानती थी, यदि वह लोगों के सामने रो पड़ी तो वे उसे पागल कहेंगे। वह तपस्या कर रही थी, भूख सहने की तपस्या, मौन की तपस्या। शाम ढलने लगी और विमला की आंखों में निराशा भरने लगी। अब क्या होगा? क्या व्रत टूट जाएगा? नहीं, उसने मन में दृढ़ निश्चय किया, आज भोजन न मिले तो न सही, पर तुलसी जी के चरणों में जल को अर्पित करूंगी। व्रत का संकल्प किसी भी हाल में भंग नहीं होगा। अत्यधिक थककर वह गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई और रो पड़ी। यह रोना मनुष्य के भय से नहीं था, यह तो नारायण के सामने अपना दुख प्रकट करने का विलाप था। हे पीतांबरधारी, क्या आप मुझे देख रहे हैं? क्या आप मेरे हृदय की पुकार सुन रहे हैं?
मुझे भोग की चिंता नहीं प्रभु, मुझे तो यह भय है कि लोग कहेंगे, देखो विमला का भगवान कितना कठोर है, जो उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देता है। मेरे घर में कमी हो सकती है, भक्ति में नहीं, पर मेरी यह परीक्षा कब समाप्त होगी। अचानक उसे गांव के अंतिम छोर पर रहने वाली एक बुढ़िया दादी की याद आई। अत्यंत गरीब पर दिल से सोने जैसी दादी, स्वयं भी 2 दिन से भूखी थी, पर शायद उसके पास थोड़ा सा सूखा आटा बचा हो। विमला अपने थके लड़खड़ाते कदम घसीटती हुई वहां पहुंची। पैरों में छाले पड़ चुके थे, ठोकरों से घुटने छिल गए थे। वह अपनी देह नहीं, अपनी भक्ति को आगे बढ़ा रही थी। बूढ़ी दादी ने विमला की हालत देखी तो उसकी आंखें भर आई। अरे विमला, तू क्यों आई? तू तो खुद भूखी है। विमला ने हाथ जोड़ दिए। दादी, आज गुरुवार है, मुझे बस थोड़ी सी सहायता कीजिए। तुलसी जी को भोग लगाना है। क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी सामग्री है? दादी की आंखों में करुणा उमड़ आई। उन्होंने अपना टूटा हुआ संदूक खोला। उसमें बस इतनी सी सामग्री बची थी जिससे वह स्वयं एक समय का भोजन बना सकती थी। अपने भविष्य तक को दाव पर लगा दिया। दादी ने कांपते हाथों से विमला को मुट्ठी भर दरदरा सूखा आटा थमा दिया। ले बेटी, यह ले जा, पर इसे देखकर मन मत मोड़ तोड़ना, इसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करना। विमला के लिए वह आटा सिर्फ आटा नहीं था, वह तो मानो स्वर्ग से उतरा दिव्य प्रकाश था। वह उस बूढ़ी दादी के चरणों में गिर पड़ी और कृतज्ञता से बार बार धन्यवाद करती रही। उस मुट्ठी भर आटे को उसने अपने आंचल में कस कर बांधा और तेज कदमों से झोपड़ी की ओर लौट पड़ी। अब अंधेरा घिर चुका था और उसे जल्दी से पूजा करनी थी। घर पहुंचकर उसने झोपड़ी की हल्की सी सफाई की, फिर तुलसी चौरे के पास बैठ गई। आटे में थोड़ा जल मिलाकर एक छोटी सी लोई बनाई। बस यही मेरी पूंजी है मेरे देव, यह मेरा निष्कपट प्रेम की भेंट है, स्वीकार कीजिए। वह एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी, उसका कष्ट इतना गहरा था कि मानो ब्रह्मांड भी विचलित हो उठा। उधर वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने माता लक्ष्मी की ओर देखा और मंद मुस्कान बिखेरी। प्रिय, मेरी एक भक्त जिसका प्रेम मुझ पर बिना किसी स्वार्थ के बह रहा है, वह गहरे संकट में है। उसने दर दर की भटक रही है, पर भक्ति नहीं छोड़ी। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं जाकर उसके दुख दूर करूं। और पलक झपकते ही क्षीरसागर के स्वामी ने एक अत्यंत रुद्ध तेजस्वी पीतांबरधारी साधु का रूप धारण किया। उसके नेत्रों में हजारों सूर्य का प्रकाश था, पर मुखमंडल पर करुणा से पूर्ण था। साधु धीरे धीरे चलते हुए विमला की झोपड़ी के पास पहुंचे। उस समय विमला अपने आंसुओं में डूबी तुलसी को प्रणाम कर रही थी। वह इतनी तल्लीन थी कि साधु के आने की आहट भी न सुन सकी। साधु ने मृदु स्वर से पुकारा, नारायण नारायण, भिक्षा दे दे बेटी। विमला चौंक कर खड़ी हो गई। सामने एक तेजस्वी साधु को देखकर वह लज्जित हो उठी। हाय, आज गुरुवार है और मैं किसी को भिक्षा भी नहीं दे सकती। वह तुरंत प्रणाम करके बोली, महाराज कृपा पूर्वक जल ग्रहण कीजिए। कांपते हाथों से उसने पानी बढ़ाया। आप मेरे द्वार पर आए, यह मेरा सौभाग्य है, पर मैं अभागिन हूँ। मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैंने स्वयं भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया। आप कृपा करके किसी और द्वार पर चले जाएं। साधु, जो स्वयं भगवान विष्णु थे, मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में जैसे ब्रह्मांड का रहस्य चमक उठा। नहीं पुत्री, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरी थकान मिटा दो। और क्या तुमने अभी तुलसी को कोई भोग नहीं लगाया? क्या तुम्हारे पास सचमुच कुछ भी नहीं है? विमला की आंखें फिर भर आई। साधु ने जैसे उसके सबसे गहरे घाव को छू लिया था।
महाराज, आप तो देव समान प्रतीत होते हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे पास केवल एक ही मुट्ठी सूखा दरदरा आटा है, विमला ने धीमे स्वर में कहा। यह भी मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से मांगा है। मैंने इसे आज रात अपने पारण के लिए रखा था, पर यदि आप इसे स्वीकार करें तो यह मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। विमला ने आंचल खोलकर वह मुट्ठी भर आटा साधु के सामने रखा। वह मात्रा इतनी कम थी कि साधु की हथेली पर भी पूरा न टिक पा रहा था। वह कांपती आवाज में बोली, महाराज, मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं, पर नियति ने मुझे यह कष्ट दिया है। कृपया इस आटे को अमृत समझिए। मेरे मन के भाव को देखिए, वस्तु की मात्रा को नहीं। साधु ने वह आटा अपने हथेली पर लेकर आंखें बंद कर ली। यह क्षण वही क्षण था जिसने विमला के जीवन की दशा हमेशा के लिए बदल दी। और जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके चेहरे पर पहले से भी अधिक दिव्य तेज था। उन्होंने आटा विमला की ओर लौटाते हुए कहा, पुत्री, मैंने तुम्हारा भाव देख लिया, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी दर दर की ठोकरें, तुम्हारा मौन, कष्ट और हृदय का अपार संताप सब देख लिया। यह आटा अब केवल आटा नहीं रहा। साधु ने आगे कहा, जाओ, इस आटे को अपने घर के सबसे खाली बर्तन में रख दो और इसे किसी भी हाल में समाप्त मत होने देना। यह मेरा आशीर्वाद है। विमला साधु के चरण छूने झुकी पर उन्होंने उसे रोक दिया। विमला, मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूँ। यह मेरे प्रेम की चेतावनी है। अब आगे तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा, पर याद रखना, यह समृद्धि तुम्हारी भक्ति का मूल्य कभी न ले पाए। इसे पाकर अहंकार मत करना। पहले तुम्हारा दुख तुम्हें सच्चा भक्त बनाता था, अब तुम्हारी खुशी तुम्हें सच्चा भक्त बनाएगी। इसे सदा स्मरण रखना। यह कहकर जो स्वयं भगवान विष्णु थे पल भर में अंतर्धान हो गए। विमला स्तब्ध रह गई। यह कोई साधारण साधु नहीं थे, यह तो देवों के देव स्वयं पधारे थे। उसने कांपते हाथों से वह मुट्ठी भर आटा उठाया। आटा हल्का था, पर उसने मानो सृष्टि का भार समाया हुआ था। जब वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंची तो भीतर गहरा अंधेरा था। उसने एक दिया जलाया और वह आटा अपने सबसे पुराने सालों से खाली पड़े मिट्टी के मटके में डाल दिया और तभी चमत्कार घटा। जैसे ही विमला का हाथ पीछे हटा, मटके के भीतर से हल्की सुनहरी रोशनी फूटने लगी। वह मुट्ठी भर आटा देखते ही देखते फैलने लगा, मटके को पूरी तरह भरते हुए किनारों से बाहर तक उमड़ने लगा। वह आटा आटा नहीं रहा, वह अमृत बन चुका था। पूरी झोपड़ी उस दिव्य अनाज की सुगंध से महक उठी। विमला ने आंसुओं की धुंधली होती आंखों से देखा। जो घर कल तक दरिद्रता की चरम सीमा पर था, आज वहाँ साक्षात अन्नपूर्णा का निवास हो गया था। वह दौड़ी और मटके को छू कर देखा। जितना आटा वह निकालती उतना ही वापस भर जाता। मटका बिल्कुल भी खाली नहीं हो रहा था। विमला जोर जोर से रो पड़ी, पर यह रोना दुख का नहीं था, यह रोना था कृतज्ञता, प्रेम और विश्वास की विजय का। मेरे नारायण, हे दीनबंधु, आपने मेरी लाज रख ली, मेरी तपस्या स्वीकार की, मेरे कष्टों को अपनी करुणा से धो दिया। उस रात विमलों ने वर्षों बाद पेट भर के भोजन किया। उस अन्न में त्याग की मिठास थी, भक्ति की सुगंध थी और भगवान की कृपा का स्वाद था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।